यहाँ पर जवानों से भरी गाड़ी पर नक्सलियों ने हमला किया और इस हमले में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गया। एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीजापुर के कुटरू मार्ग पर यह ब्लास्ट किया गया, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें घटना की बात की है। बीजापुर का कुटरू मार्ग, जहां पर जवानों से भरी गाड़ी गुजर रही थी। नक्सलियों ने पहले से आईडी प्लांट यहां पर किया हुआ था। जवानों की गाड़ी जब यहां से गुजरी तो ये ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसके बाद देखिए 8 जवान इसमें हमारे शहीद हुए, एक ड्राइवर भी शहीद हुआ है। और ये मौके की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये कुटरू मार्ग की तस्वीर है, जहां पर हथियार और कारतूस जो जवानों के थे वो बरामद किए गए। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक नई तस्वीर इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके से पलटी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो ब्लास्ट देखिए, जोरदार ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। और ये देखिए गाड़ी किस तरीके से यहाँ पर पलट गई है। और साथ ही साथ गड्ढे भी जो है सड़क पे कई फीट गहरे गड्ढे भी यहाँ पर देखे गए हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना जोरदार ये ब्लास्ट रहा होगा, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़े, सड़क पर गड्ढा हुआ। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये घटनाक्रम के बाद की तस्वीरें हैं बीजापुर के कुटरू मार्ग। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहली और नई तस्वीर एनडीटीवी की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजापुर के कुटरू मार्ग पर ये ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये वही वाहन है, ये वही गाड़ी है जिसमें सवार होकर हमारे जवान ऑपरेशन पूरा करने के बाद लौट रहे थे। उस वक्त ये हादसे का शिकार हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करेंगे नीलेश, देखिए एक और नई और ताजा तस्वीर एनडीटीवी पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो ब्लास्ट हुआ, ये कितना जोरदार ब्लास्ट रहा होगा, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि गाड़ी देखिए परकच्चे उड़े और गाड़ी देखिए पलट गई है। जी बिल्कुल, देखिए इससे ये वाहन की तस्वीर और इसके अलावा जो गड्ढे नजर आ रहे हैं वो, और जो एक टुकड़ा वाहन का पेड़ पर लटका नजर आया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने पहले दिखाई हैं, उन सारी तस्वीरों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा प्लांट किया गया था आईडी, और किस तरह से जवानों को नुकसान हुआ। जैसे जो तस्वीरें आई हैं, जो कई विचलित करने वाली तस्वीरें जो हम नहीं दिखा सकते, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें ये दिख रहा है कि किस तरह से जवानों को नुकसान हुआ है। तो अपने आप में ये बड़ा प्लान था आईडी का, और उसको बड़ी साजिशन जो है नक्सलियों ने अंजाम दिया, जिसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें यही है कि संभलने वाली बात है कि जब भी ऐसी ऑपरेशन पर जवान वापस लौट रहे हैं तो ऐसे वाहनों का उपयोग न करें, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जब बड़ी घटनाएं हम देख रहे हैं जिसमें जवानों को नुकसान हुआ है 1 साल में, 1.5 साल में, तो उसमें इसी तरह से होता है। जब जवान ऑपरेशन से लौटते हैं तो फिर इस तरह का नक्सली घात लगाए बैठते हैं, और जब उनको ऐसा लगता है कि बड़ा नुकसान हम कर सकते हैं, बड़े एक साथ कई सारे जवान एक वाहन में तैनात हैं, एक ही जगह पर तैनात हैं, तो इस तरह का वो प्लांट करके उड़ाते हैं। यहाँ पर भी यही देखने को मिला। इससे पहले अरनपुर में जब 10 जवानों की हमारे शहादत हुई थी, उस समय भी इसी तरह के आईडी प्लान करके नुकसान पहुंचाया गया था। तो ये एक थोड़ा संभलने और चीज को ध्यान में रखने जैसी बात है। नीलेश, देखिए घटना स्थल जहां पे, वहां की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अगर जवानों के शव की बात की जाए तो जवानों के शवों को वापस कब लाया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो अभी तक अपडेट मिला है उसके मुताबिक सारे जवानों के शव को वहां से, जहां से घटना हुई थी, वहां से इकट्ठा करके अब मुख्यालय, जिला मुख्यालय के लिए टीम जो है वो रवाना हो चुकी है लेकर। लेकिन उससे वापसी में जब भी है उसमें भी एहतियात बरतने की जरूरत रहती है। तो उस तरह से भी उसको देखा जा रहा है कि कई बार हमने देखा है कि जब जवानों का रिकवरी करके लेके जाते हैं या शवों को लेके जाते हैं, उस समय भी नक्सली दोबारा फिर से घटना को अंजाम दे देते हैं। तो उस लिहाज से भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन उस घटना स्थल से जितने भी जवानों की शहादत हुई थी, उनके शव को रिकवर करके एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, ये जानकारी है। नीलेश, जवानों के शिनाख्त की अगर बात की जाए तो क्या जवानों की पहचान कर ली गई है? देखिए, स्वाभाविक है कि सारे जवानों को अगर जिनके शहादत हुई है उनको इकट्ठा, उनके शव को कर लिया गया तो पहचान हो गई है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर इनके नाम जारी नहीं किए गए हैं। जब तक पुलिस या सुरक्षा बल के जवान की ओर से, सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से आधिकारिक तौर पे जवानों के नाम नहीं आ जाते, तब तक कहना कुछ अभी स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन ये है कि सबकी पहचान शिनाख्त सुरक्षा बलों के लिहाज से कर ली गई है, लेकिन उसकी अभी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। तो किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और उस बीच जवानों के शवों को लाया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी नीलेश आपके पास? देखिए, जैसी घटना हुई थी उसके बाद बैकअप दल रवाना कर दिया गया था, और
अब जो एक टीम, जैसे कई सारी तस्वीरों में हमको नजर आ रहा होगा कि कई सारे सुरक्षा बल के जवान वहां मौके पर मौजूद है, तो उनके निरीक्षण में ही और उनके आरोपी में ही अब जवानों के शव को जिला मुख्यालय जो है वो लाने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। तो ये देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां घटनाक्रम के बाद की ये तस्वीरें हैं। जवानों के शवों को बरामद कर लिया गया है और सुरक्षा के बीच इन सभी जवानों के शव को वापस लाया जाएगा। तो देखिए, आज बीजापुर के कुटरू मार्ग में ये दुखद घटना हुई, जहां जवानों से भरी गाड़ी गुजर रही थी। नक्सल ने आईडी प्लांट किया, ब्लास्ट किया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। 3 जनवरी 2025 से एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबुझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो है सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो है एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर, वो शहीद हुए हैं। दिनांक 3 जनवरी 2025 से तो बीजापुर के कुटरू मार्ग की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। घटनाक्रम के बाद की ये तस्वीरें थी। आगे भी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।